इंडिया में आजकल कुछ ऐसा हाल है कि मोर डिग्री लेस जॉब, टॉपर बट अनएम्प्लॉयड। अगर हमारे मार्क्स और एजुकेशन ही सब कुछ है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज हम लोग पॉडकास्ट में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे रिपोर्ट, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मतलब गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये न्यूज की रिपोर्ट है कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है। एजुकेटेड यूथ मोस्टली 30 ईयर्स के एज के आसपास जो लोग हैं वो लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड है rather than जो या तो इसके पास कुछ एजुकेशन ही नहीं है या फिर जो बहुत ही लेस एजुकेशन है। तो आज हम पॉडकास्ट में यही बात करने वाले हैं, इसका रीजन क्या है। मे बी स्किल मिसमैच हो रहा है, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा डिग्री पर डिपेंडेंट है, या फिर हमारे पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। तो हाय देव। हेलो सर। तो देव, क्या तुमको लगता है कि मतलब एग्जाम एक बेस्ट तरीका है किसी का नॉलेज मेजर करने के लिए? भाई मेरे हिसाब से एग्ज़ाम सही तरीका नहीं है, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे स्किल्स, तुम्हारे पर्सनल नॉलेज ही तुम्हें काम देंगे लाइफ में। जो हम बचपन में सोचते थे ना कि फाइनल एग्ज़ाम अच्छा से चला जाए, तो भाई आज मैं अपना ग्रुप में ही देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स थे, ठीक है, जो कि आज हमारे क्लास में नहीं, जो कि आज मैं पर्सनली जिसको देखता हूँ, बट वो हैप्पी नहीं है अपने मार्क्स स्कोर करके भी। वो हैप्पी नहीं है, वो एक तरह से पता नहीं क्या चेस कर रहे हैं इतना शिद्दत से। वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है अपने लाइफ से। और अगर वो कुछ अचीव भी कर ले रहे हैं तो उनको एक होता है ना कि अच्छा लगता है कि मैंने वो चीज़ अचीव कर लिया, बट उनका क्या है मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है। वो पता नहीं किस चीज़ में फंसे पड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ मतलब रीजन? ऐसा मेन दिक्कत है, देखो हमारे जो एनवायरनमेंट है ना, हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया है कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी जाके कुछ कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो जो भाई किसी के पेरेंट्स जो अनपढ़ गंवार हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या वो एक लाइफ नहीं, मतलब एक लिविंग नहीं जी रहे हैं? क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या उनको 2 वक्त का खाना या 3 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है? तो बचपन से हमारे माइंड में डाला गया है। फिर हमें ये भी डाला गया कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, या तुमको ये लेना पड़ेगा। पेरेंट्स भी कभी फोर्स करते हैं, किसी को मन नहीं होता लेने का, तब भी उनको मजबूरन लेना पड़ता है। उनका स्टेटस मैच करें, उनका जो सराउंडिंग है वो मैच करें। अगर आपके पेरेंट्स कुछ कुछ जैसे सिविल सर्विसेज में है तो आपको भी सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुद का पर्सनल चॉइस होना चाहिए कि आपको क्या बनना है कि नहीं। तो इसके वजह से बहुत बच्चे हैं कि नाखुश हैं कि वो जो अपना पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं, या उनको जो चीज़ वर्क करना है वो उनको करने नहीं मिल रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ ही रही है सोसाइटी में। मेन आज के डेट में हमें खुद की खुशी नहीं मिल रही है। हम दूसरों को खुश कर पा रहे हैं पर खुद को खुश नहीं कर पा रहे हैं। नहीं मिल रहा है, सही बात। तुमको ऐसा कोई फील हो रहा है कि ये जो मतलब वो जो नंबर था राइट हमारे क्लासेस में या फिर एग्जाम में, वो बस अब सिर्फ एक मेमोरी बन के रह गया है, उसका यूजेस नहीं है कोई उसका? भाई उसका कोई यूजेस ही नहीं है। मैं तो सच बताऊंगा, मुझे कोई कहता था कि मतलब हमारे लोकली बैकग्राउंड या सराउंडिंग में सेइंग है 10th कर लो फिर मजे ही मजे, फिर कहते 12 कर लो मजे मजे, फिर ग्रेजुएशन है बीकॉम कर लो मजे मजे। तो साला जिंदगी भर तो सब यही सुनते हैं हम कि मजे मजे, उसके बाद हमको कहाँ मजे मिल रहे हैं भाई। तुम भी तो देख रहे हो ना, 10th दिए, कोई मजा मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या होता है 12 लेके मजा मिला तुम्हें? नहीं मिला। या उसका मार्क्स लेके तुम क्या कर लिए? बोर्ड में चिपका दिए, दीवार में चिपका दिए ऐसे फ्रेम करके कि भाई मैंने इतना % लाया था। तुम भले मान लो तुम टॉप कर गए हो, ठीक है, तुम्हें खुशी, मैं बहुत प्राउडली बोलूँगा कि हाँ भाई तुम टॉप किए हो, बहुत मेहनत से किए हो, पर वो चीज़ का खुशी तुम्हें कितने दिन तक रहेगा? तो तुमको कभी ऐसा फील हुआ है कि मतलब जो तुम्हारा नंबर था क्लास में या फिर स्कूल में या फिर एग्जाम में, वो तुमको रियल में रिफ्लेक्ट करता है अपना टैलेंट को या फिर अपनी एबिलिटी को? नहीं भाई, नहीं करता है। नहीं। मुझे तो बस जो मार्क्स हमें मिलते थे शायद क्लास में एक दूसरे को दिखाने तक ही बढ़िया था कि देखो मैं तुमसे अच्छा ले आया हूँ, या तुमसे, उसके बाहर तो मैं तो कह रहा हूँ जस्ट पीस ऑफ पेपर, कोई काम का नहीं है। कहाँ फेंका पड़ा मुझे तो ये भी नहीं पता। मेरा 10th का मार्कशीट कहाँ रखा हुआ, 12th का मार्कशीट कहाँ रखा हुआ, कोई पता ही नहीं है। कभी कदार जब कभी देखना पड़ता है ईयर ऑफ पासिंग क्या है, तब वगैरह खोजना पड़ता है, वरना उसके अलावा तो फेंका पड़ा हुआ था। कोई काम नहीं आएगा दोस्त। तुमने ऐसे बहुत सारे बच्चे को देखे होंगे, ठीक है, जो क्लास में बहुत एवरेज था, बिलो एवरेज, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी कंडीशन बेटर है देन हमारे क्लास के टॉपर्स थे। हाँ सही बात है, सही बात है, क्योंकि उन पे हो सकता है कि स्किल्स बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि जो हमारा क्लास के जो टॉपर लड़के थे या क्या थे, वो पूरा टाइम खाली स्टडी में घुसे हुए रहते थे, होता है ना।
देखो भाई, मैं अपने एरिया के भी 1-2 लड़के को जानता हूँ, पढ़ाई में भले वो अच्छा नहीं है आज के डेट में, पर वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है। तो अपना वो करियर परस्यू कर रहा है, स्पोर्ट्स पे कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, अपना बॉडी मेंटेन कर रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल रहा है उससे। उसके अलावा भी बहुत सारे हमारे दोस्त आ रहे हैं जो कि आज कोई ना कोई अपना बिजनेस परस्यू करके बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो अपने फादर के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, खाली ऐसा बोल के नहीं, वो भी मतलब एवरेज किया, कम से कम वो मान के चलो फेल होते थे, आज वो अच्छे अच्छे मतलब बिजनेस को बड़ा कर रहे हैं अपना। तो मेरे लिए तो बस अच्छा, तुमको क्या स्किल्स लगता और है नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है। हम्म। आज के टाइम पे डिग्री या फिर स्किल क्या मतलब है? भाई देखा जाए तो हर जगह कोई स्किल्स ही काम देगा, काम देगा, राइट? हर जगह। मतलब मार्क्स तुमको सिर्फ कहीं पर अंदर ले सकता है, बस अंदर सही बात है, ला सही सकता बात है, है, पर तुमको पकड़ने के लिए तुमको स्किल करना पड़ेगा, राइट? सही बात है। अगर तुम हमारा जो बोलो बोलो। बोलो, हमारा जो सिस्टम है, मतलब हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन की, ठीक है, ये एक्चुअली मतलब क्या कर रहा है हमारे लिए, मतलब ये जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है या किसके लिए कर रहा है? भाई तुमने देखा है कि मतलब पहले तो मतलब डिग्री करवाने से वाला है, ठीक है, हाँ हाँ, उसके बाद फिर तुमको अगर जॉब चाहिए तो फिर तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वही मैं सेम चीज़ मैं बोलने वाला था कि साला हम लोग सोचते हैं कि डिग्री ले लेंगे, जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे। बट भाई मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं अभी हाल फिलहाल में जॉब में अपीयर किए थे, वो अलग से एक कोर्स लेके अपना जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द बीकॉम या जो भी बीबीए बोल सकते हैं उनको। तो वो कर रहे हैं भाई। फिर तो फिर एक तरह से देखा जाए तो क्या है ये, मतलब जॉब मिलने के लिए भी पढ़ो, फिर जॉब के लिए अप्लाई करो, फिर पढ़ो, घूम फिर के तो वापस भी पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब 12 साल पढ़ने के बाद पता चला कि फिर हाँ, फिर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जॉब के लिए भी। बहुत अच्छा मीम चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम में ये भी, वही मतलब मैंने भी मीम्स देख के मतलब बोला तुमको कि इसके लिए लगी है ना सब क्या? मीम्स ही जाते रहे, सब रिलेटेबल मीम्स हैं, देखना चाहिए जरूर, बढ़िया होता है, रियल रिलेटेबल बहुत रिलेटेबल नहीं कर लेते बहुत जरूरी से रियल रखने में हमें हेल्प करता है। आज के लिए है ना क्या वो, ठीक है। और एंड में मतलब हमको मतलब लगता है कि हाँ इसके पे फोकस करना ही बेटर है ना क्या, ऐसे मार्क्स, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लास में टॉपर थे, आज तक कहीं हमको दिखता भी नहीं है कहीं आजकल। भाई ये सब बोलने में थोड़ा ऑफेंड हो सकते हैं, चलो, बट फिर भी मैं सबको बस यही बोलूँगा कि भाई अपना खुद का दम पे अपना स्किल्स को डेवलप करो, अपना जो पैसन है उसको फॉलो करो, ठीक है, अपने पैसन को फॉलो करो। खाली तुम सोचोगे कि अगर देखो भाई जिसको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ने का बहुत अच्छा है, वो उस फील्ड में अगर अच्छा करना चाह रहा है तो फिर वो पूरे तरह से डेडिकेटेड हो जाए। ऐसा नहीं कि देखा देखी में जाए, अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है, जैसे मैं कह सकता हूँ अदर इस्लाम नीट के एग्ज़ाम दे रहा है, तो भाई मैं क्यों ना दूँ, ठीक है, मैं क्यों ना दूँ, पर भाई मेरा वो इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों दूँगा, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों दूँगा। तो आजकल ये सब चीज़ें भी बहुत होती है, मेरा दोस्त दे रहा तो मैं भी दूंगा, मेरा पड़ोसी दे रहा मैं तो, तुम पड़ोसी से क्या मतलब है भाई, या मेरे पापा कुछ ये है तो मैं भी वही बनूंगा, या मेरे पापा वो चाहते तो मैं वो बनूंगा, मुझे जो मैंने मैं वो बनूंगा ना, क्योंकि एट लास्ट तो मुझे एक लंबा जीना है, या उस चीज़ में ऐसा करना है कि कम से कम मैं खुश रहूँ, 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाऊँ तो कम से कम तो मैं खुश रह के खाऊँ, है कि नहीं। तो बात वही है, जिसको जो मैंने वो करो, पर फुली डेडिकेटेड होकर करो, जो चीज़ अच्छा लगता है वो करो। आज के डेट पे देखो भाई, कोई भी तुम पढ़ाई कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, तुम्हें पता है जॉब का कितना शॉर्टेज पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज पड़ा हुआ है। मेरे कितने दोस्त हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड वगैरह से, पता है तुम्हें, तो उनको मैंने अभी बताया वो तो मैंने देखा कि जो मतलब स्टडी मतलब जो मतलब उतना मतलब डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, वो लोग सिर्फ आई थिंक 7% अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। जो लोग आईआईटी किया हुआ है, फिर इंजीनियर है, स्टडी किया, उनकी 25% आई थिंक अनएम्प्लॉयड रहते हैं। सही बात है, फैक्ट है, ये सब चीज़ें फैक्ट है। जो एक देखा जाए तो हमारे लोकल में जो ट्रैक्टर चलाता है ना, जो ट्रैक्टर चलाता है वो हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा आज के डेट पे, बहुत ज़्यादा कमाता है, बहुत ज़्यादा, वो मतलब इतना कमाता है कि मतलब हमारे यहाँ पर जो मतलब पता है हमारे पास जो लोकल मुखिया वगैरह है ना, लोकल मुखिया वगैरह बहुत कमाता है, बहुत ज़्यादा कमाता है वो लोग। फैक्ट है, फैक्ट, ये मतलब फैक्ट है, यहाँ के टीचर, लोकल टीचर, डॉक्टर लोग से बहुत ज़्यादा कमाते हैं वो लोग। वो छोड़ लो, अभी जो वार्ड कमिश्नर का ये जो इलेक्शन वगैरह हुआ होगा, तो वो समय जो भी जो मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर बने होंगे, उनका इनकम तुम्हें पता है, 5 साल में वो इतना इनकम कमा लेंगे ना, तुम पूरा ज़िंदगी में नहीं कमा पाओगे। फैक्ट है, ये सब चीज़ें फैक्ट है, आदमी ये सब बात नहीं करता, बट ये रियलिटी है, ग्राउंड लेवल रियलिटी है। उनका जो पूरा पीढ़ी है ना, पूरा पीढ़ी बैठ के खाएगा, इतना इनकम है वो सब चीज़ों में। और तुमको और इसे लगता है कि मतलब हमारे जो मतलब हमारा फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे, या फिर लोग क्या सोचेगा कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? नहीं भाई, हम जो करेंगे, मेरे एक्शंस पे मेरा फ्यूचर डिपेंड करेगा। दुनिया तो भाई हर चीज़ पे तुम्हें टोकेगा, दुनिया तुम्हें हर चीज़ पे टोकेगा, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं बताता हूँ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे गर्मी का मौसम है,
मैं टकला हो जाऊंगा, मुझे आदमी टोकेगा कि टकला क्यों हो गया। बाल अगर मैं साइड से कटा लूँगा बोलेगा कैसा कटाया है, बाल बड़ा रखूँगा बोलेगा कैसा कटा। भाई मेरा जैसा मन है मैं अपना हिसाब से रहूँगा ना, मैं दूसरे का ओपिनियन पे थोड़ी जीऊँगा। मुझे जो मन है मैं वो करूँगा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वैसे रहूँगा। तो एट लास्ट मेरा ओपिनियन खुद का मैटर करता है कि कौन सा चीज़ मुझे हैप्पी करता है। तो वो थोड़ी मुझे कि आके खाना खिला देंगे। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। तुम अपना इस स्किल सीकर ड्रॉप कर दो और मुझे भेज दो, सेंड करो। ठीक है, थैंक यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू।